Good morning, student. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss some important topics as like some important examples of vector or cross product of two vectors. आज हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी होगा हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा। मैथमेटिक्स के लिए 11th 12th BSc सभी का हम धीरे धीरे सब कुछ का हम आप लोग को देंगे और मैथमेटिक्स का आनंद उठाएंगे। इजी तरीका से मैथमेटिक्स कैसे समझा जाता है इसकी चर्चा करेंगे। तो हमने जैसा कहा कि वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टाइप्स के हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, ठीक है, कि इफ वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 4k एंड b इक्वल टू 6i प्लस 5j माइनस 2k फाइंड a क्रॉस b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। अब देखिए सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वी हैव, तो हम लोग वेक्टर a क्रॉस b की चर्चा जैसा कि जानते हैं क्या, i j और k, इसका कोफिशिएंट फिर लिखेंगे 3 1 -4, इसका कोफिशिएंट 6 5 और -2। अब इसे डिटर्मिनेंट की सहायता से तोड़ते हैं, तो 1 इंटू 2 -2 माइनस में प्लस 20 इंटू आई, फिर माइनस लेते हैं तो j के लिए हो जाएगा -6 प्लस, इसको ऐसे क्रॉस डिटर्मिनेंट याद रखेंगे, प्लस 24 इंटू जे प्लस के के लिए 5 3 जा 15 माइनस 6 इंटू के, इसे 18i 24 में 6 जाएगा तो 18, तो माइनस 18j प्लस 9k। यह मेरा क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। अब इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b चर्चा करेंगे। बताए थे कि रियल नंबर का स्क्वायर 18 प्लस 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। हम जैसा कि जानते हैं कि 18 स्क्वायर का वैल्यू 324 होता है, 324। तो इसको 324 प्लस 324 प्लस 81, तब 8 1 9 10 2 12 1 6 1 7 729। अब दो वेक्टर दिया रहे तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट एंड देयर मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, यह हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझे हैं। हम अगले क्वेश्चन की अब चर्चा करते हैं। एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, वो देखेंगे और हम लोग समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर of magnitude 15 which is perpendicular to both the vectors 4i minus j plus 8k एंड माइनस जे प्लस के। अब हमको ऐसा निकालना है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 15 हो और वह वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब पहले देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कि एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमको यहाँ ए क्रॉस बी निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और जो यूनिट वेक्टर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इस सबको, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है। देखिए वी हैव, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं, आई जे
के, 4 - 1 8। देखिए आई का कोफिशिएंट इसमें नहीं है तो 0 -1 और 1 ले लेंगे। अब इसे तोड़ने हम जाएंगे तो गुना करेंगे तो -1 + 8 इंटू आई, जे के लिए करेंगे 4 - 0 इंटू जे, प्लस के के लिए करेंगे -4 + 0 इंटू के। आई के लिए याद रखें -1 इंटू 1 -1 माइनस प्लस 8 आई। जे के लिए निगेटिव लेते हैं तो 4 इंटू 1 -0 इंटू 8, प्लस के लिए 4 इंटू -1 माइनस इतना, दैट मीन्स कि 7i -4j -4k। या मेरा क्या हुआ, A क्रॉस B निकल गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अगर निकालते हैं तो √7² + 4² जोड़ 4² दैट इक्वल टू 49 + 16 + 16। अब इसे तोड़ेंगे, जोड़ेंगे 6 6 12 9 21 2 8 दैट इक्वल टू 9 आ गया, 9 आ गया। अब देखें अब हमें क्या करना है, तो देयरफॉर n कैप इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इसको हम लिख सकते हैं 7i - 4j -4k अपॉन 9। तो देयरफॉर 15 n कैप, मतलब कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या हो 15 का। तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसमें 15 से, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 × 15 15 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 15 × 7i - 4j -4k बाई 9। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो 5 × 7i - 4j -4k बाई 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। या किस तरह के क्वेश्चन हो गए, जब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना हो यूनिट वेक्टर के लिए जो कि परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर्स दिया रहे, तब यह क्वेश्चन हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट के तरह भी ले सकते हैं, लिख के समझ सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा आज हम कर रहे हैं, इसे समझना है। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे और कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू √26, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू 35, तो हमको फाइंड क्या करना है, वेक्टर A डॉट B। देखिए दोनों के बीच में आ गया, तो A डॉट B का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, और A क्रॉस B में हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं, A डॉट B में कॉस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू √26, मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 35। या गिवन है, तो गिवन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो वी नो दैट, हम फार्मूला जानते हैं क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B। तो A क्रॉस B का वैल्यू क्या है 35, इसका वैल्यू है √26, इसका 7 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 35/7 इंटू √26, 7 5 जा 5/√26 हो गया। अब नाउ अब हमें निकालना क्या है, A डॉट B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसको लिख सकते हैं A इंटू B, और कॉस को लिख सकते हैं √1 - sin² थीटा। अब A का वैल्यू √26 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं कितना 1 - 25/26, तो 26 इंटू 7 सॉल्व करेंगे तो 1/√26 कर जाएंगे, दैट इक्वल टू 7। तो A डॉट B का वैल्यू कितना आ गया, 7 के बराबर हो गया। यह मेरा इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब एक तरह के हम और क्वेश्चन चर्चा करने की कोशिश करते हैं।
कि कोलिनियर कैसे साबित करते हैं, कोई वेक्टर्स को कोलिनियर कैसे साबित करते हैं। ठीक है, अब कोलिनियर दिखाने का क्या तरीका है। तो कोलिनियर में हम कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो पीछे स्केलर प्रोडक्ट में भी बताए थे कि दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए। यहाँ दो का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर होता है। अब देखिए कैसे हम साबित करते हैं। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखें, कोलिनियर दिखाने का तरीका क्या है। एग्जाम्पल है, यूजिंग वेक्टर मेथड शो दैट द पॉइंट्स A2 - 1 3 B4 3 1 and C3 1 2 are collinear। A का मान 2 - 1 3, B हो गया 4 3 1, C हो गया 3 1 2 आर कोलिनियर। अब इसे कैसे देखते हैं, तो गिवन पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर कब होता है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। 3 पॉइंट कोलिनियर होने का रूल्स है क्या, जब उसका एरिया क्या हो, 0 के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट पोजीशन सॉल्यूशन में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2i - j + 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालेंगे, 4i 3j + k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की बात करेंगे, 3i j + 2k। अब इसी में हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी निकालेंगे। तो नाउ तब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से घट जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा, तो 2i + 4j - 2k। एंड इसी प्रकार ए सी निकालेंगे, ए बी और ए सी निकालेंगे, तो ए सी का क्या होगा, सी में से ए घटेगा, तो i + 2j - k। तो नाउ अब हम लोग ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं, दो साइड का। तो ए बी क्रॉस ए सी के लिए फिर i j k 2 4 - 2 1 2 -1। अब इसे सॉल्व करेंगे, तब -4 + 4 × i, j के लिए -2 + 2 × j अब प्लस k के लिए 4 - 4 × k, सभी वैल्यू 0 आ गए। तो हम कह सकते हैं कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या कोलिनियर दिखाने का तरीका हो गया। इस तरह से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह मेरा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए। इसके थ्रू सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरह बनाना है। जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज के द्वारा जरूर कर सकते हैं, हम कोशिश जरूर करेंगे। तो माय यूट्यूब चैनल नेम डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस है, जिसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स अपना जरूर डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।